नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग पर्यंक आसन की चर्चा करेंगे। पर्यंक आसन भी एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं, फिर इसके बाद लाभ और सावधानियों को देखेंगे। अभ्यास की विधि किस प्रकार है, आइए हम लोग इसे देखते हैं। यह दो प्रकार से किया जाता है। कुछ ग्रंथों में कुछ दूसरे प्रकार से है, कुछ ग्रंथों में कुछ दूसरे प्रकार से है। तो हम लोग दोनों प्रकार के अभ्यासों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे पद्मासन में कर लेते हैं। पद्मासन में करने के लिए हम दोनों पैरों को इस तरह से आगे की ओर फैला लें, जिसे हम दंडासन कहते हैं, और रीढ़ गला सिर को सीधा करके बैठ जाएं। और फिर आप एक बार याद करें, आसन का अभ्यास हम क्यों करते हैं। आसन का अभ्यास हम अपनी शरीर के प्रति सजगता बढ़ाने के लिए करते हैं, माइंडफुलनेस बढ़ाने के लिए करते हैं, और यह माइंडफुलनेस अंततः हमें समाधि तक ले जाता है। यदि हमारे अभ्यास का लक्ष्य यह नहीं है तो आप यह निश्चित रूप से समझ लें कि जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं वह शारीरिक व्यायाम है, वह आसन नहीं है, मैकेनिकल एक्सरसाइज है। तो इसलिए इस शर्त को याद रखते हुए दूसरा इसका लाभ है, शरीर में लोच आ जाए और शरीर के आंतरिक अंग और बाह्य अंग, इन दोनों में मजबूती आ जाए, सशक्तता आ जाए। तो हम इसका अभ्यास इसीलिए करते हैं। तीसरा इसका एक फ़ायदा है, वह यह है कि हम ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा शरीर ध्यान में ज़्यादा समय बैठने के लिए तैयार हो जाता है। यह तीन मुख्य लाभ हैं इसके। तो आइए सबसे पहले अब हम पद्मासन पर बैठते हैं। किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ लें और इस पैर के पंजे को दूसरे सीधे वाले पैर की जांघ पर इस तरह से रख लें अच्छी तरह से। फिर जो दूसरा पैर सीधा है उसको मोड़ेंगे और पहले पैर की जांघ पर रख लेंगे। तो इस तरह से यह हमारा पद्मासन है। रीढ़ गला और सिर को सीधा करके बैठ जाएं। अब इसके बाद पद्मासन करने के बाद अब हमें पर्यंक आसन की स्थिति में आना है, और पर्यंक आसन की स्थिति में आने के लिए हम पीछे की ओर हाथ का सहारा लेकर के लेटेंगे। लेकिन उसमें हमें ये सिर का जो ऊपरी वाला भाग है, जिसे हम ये फ्रंटल बोन और ये पैराइटल बोन है यहाँ पर, या आप यूँ कहें कि फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन जहाँ एक दूसरे को टच करते हैं, जहाँ एक दूसरे के जोड़ बनता है, उस भाग को ऊपर करना है। यानी जब हम पीछे की ओर लेटेंगे तो यह भाग जो है ज़मीन पर होना चाहिए और शरीर का बाकी अंग ऊपर की ओर होना चाहिए। रीढ़ जो है वह ज़मीन से ऊपर होनी चाहिए और आर्च बनना चाहिए। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हम इस तरह से पहले पीछे हो जाएं कोहनी के साथ, और फिर लेट जाएं। अब दोनों हाथ की हथेलियों को यहाँ रख लें और हथेलियों के सहारे अब आप पूरे शरीर के भाग को ऊपर उठा करके, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ इस भाग को अब आपको ऊपर ऐसे रखना है और हाथ को ऐसे हमें सटा देना है। अब आप देखेंगे कि पूरा रीढ़ जमीन से ऊपर है। और अंदर ला सकते हो तो आप और अंदर ले आएंगे। फिर आप वापस ऐसे ही हाथ की मदद लेकर के वापस आ जाएं। इस आसन की अंतिम स्थिति में आप रुकेंगे और जितना आसानी से रुक सकते हैं उतना आप रुके रहेंगे। फिर आप वापस आ जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि सजगता या माइंडफुलनेस पूरे आसन का लक्ष्य है या पूरे योग अभ्यास का लक्ष्य है, वह ध्यान में रखते हुए अब आप वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। यह तो पद्मासन के साथ है।
इसे ही वज्रासन के साथ इसका अभ्यास करते हैं। तो वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के लिए सबसे पहले दंडासन में आए और अपने एक पैर को घुटने से मोड़ करके उस साइड के हिप के नीचे तलवे को कर लें और हमारी एड़ी वह साइड में रहेगी, यानी वह हिप के नीचे नहीं रहेगी। और फिर इस पैर को मोड़ेंगे और इस पैर को मोड़ करके इसके भी तलवे को हिप के नीचे कर लें और एड़ी हमारी इस तरह से बगल में रहेगी। रीढ़ गला सिर हमारा बिल्कुल सीधा है, यह हमारा वज्रासन हो गया। अब हम लोग खड़े हो जाएं घुटने पर और थोड़ा सा इसमें गैप कर लें, घुटनों में भी गैप, पंजों में भी गैप। अब आप धीरे से पीछे की ओर हाथ यहाँ रखेंगे कमर पर और पूरी सजगता के साथ पीछे आएंगे आप। और हाथ का इस तरह से सहारा लेकर के आप यहाँ रुके रहेंगे। और फिर वापस आ जाएं। फिर वापस आप इस तरह से उठ जाएं। तो यह हमारा पर्यंक आसन है। तो हमने देखा कि इसकी दो विधियां हैं, एक तो पद्मासन के साथ, दूसरा वज्रासन के साथ। दोनों का लाभ लगभग बराबर ही है। तो आइए हम लोग इसके लाभ की चर्चा कर लेते हैं। यद्यपि यह आसन थोड़ा एडवांस्ड है, जैसे सुप्त वज्रासन होता है या मत्स्यासन होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है। तो इसलिए इसका अभ्यास तभी किया जाए जब हम सुप्त वज्रासन और मत्स्यासन में अच्छी तरह से मास्टरी हासिल कर लें, दक्षता हासिल कर लें। लाभ की दृष्टि से यह बहुत अच्छा आसन है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि जब आप ऊपर वाले सिर के भाग को ज़मीन पर रखते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका यह सर्वाइकल का भाग, जो यहाँ 7 वर्टिब्रा हैं, ये 7 वर्टिब्रा बहुत अच्छी तरह से इनमें खिंचाव आ जाता है। और वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क्स होती हैं उनमें भी बहुत अच्छा खिंचाव आ जाता है। तो वहाँ रक्त का संचालन बढ़ जाता है और रक्त का संचालन वहाँ बढ़ने से वहाँ की नसों में अच्छा रक्त का संचालन होता है, वहाँ की नर्व्स जो है वो बहुत सशक्त और मजबूत हो जाती हैं और उनमें जो लाइफ फोर्स का संचालन है, जो अवरोध हुआ रहता है, वह लाइफ फोर्स का संचालन भी बढ़ने लगता है। और इसलिए यहाँ से जो भी नसें निकली हुई हैं हमारे गर्दन में, गले में आई हुई हैं, उन सब को बहुत लाभ देता है। तो यह थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को भी बहुत लाभ देता है, क्योंकि जब आप इस तरह से करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, तो आप देखें कि ये भी अंग आगे की ओर आता है। तो इससे थायराइड और पैराथायराइड जो दोनों ग्लैंड्स हैं, इनका सेक्रेशन संतुलित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रक्त का संचालन बढ़ गया है। और वैसे ही जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में के साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो स्पाइन का, सर्वाइकल स्पाइन का है, उनका तो खिंचाव होता ही है। यह हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, यानी हमारी ग्रंथियों को भी, जो हमारी ग्रंथियां हैं उनमें भी रक्त का संचालन बढ़ा करके उनकी भी एक्टिविटी में बैलेंस लाता है, उनको भी सशक्त और मजबूत करता है। और इतना ही नहीं, यह हमारे पूरे रीढ़ को आप देखेंगे कि आपकी रीढ़ आर्च बनती है। तो उस स्थिति में रीढ़ का भी बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। और वास्तव में यह रीढ़ के व्यायाम में सर्वश्रेष्ठ व्यायामों में से एक है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी 33 वर्टिब्रा इससे आपकी सशक्त और मजबूत होती हैं। और विशेष रूप से जो लंबर का पार्ट है, लंबर का जो आगे की ओर जब हम आर्च बनाते हैं तो लंबर आगे की ओर खींचती है। लंबर के साथ साथ सेक्रल वर्टिब्रा लगी हुई हैं, वो भी खींचती हैं। और उसी के साथ साथ हमारी जो दूसरी है कॉक्सिजियल वर्टिब्रा, वो भी खींचती हैं। और इतना ही नहीं, लंबर के ऊपर जो हमारी डार्सल की वर्टिब्रा हैं, वे भी थोरैकिक वर्टिब्रा हैं, वे भी खींचती हैं। तो यानी पूरा स्पाइन, सर्वाइकल से लेकर के कॉक्सिजियल, एक एक वर्टिब्रा और उनकी एक एक डिस्क में बहुत अच्छा खिंचाव आता है। और इससे
उन डिस्क में खिंचाव आने से उन्हीं से नर्व्स हमारे सारे विसरल ऑर्गन में आई हैं, चाहे वो हमारे लंग्स हों, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे वह हमारी ग्लैंड हो। जैसे थाइमस ग्लैंड है, उसमें भी रक्त का संचालन बढ़ जाएगा। थायराइड पैराथायराइड में तो बढ़ा ही था, थाइमस में भी बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, या हमारी जो दूसरी ग्लैंड्स हैं उनमें भी, जैसे ओवरी है महिलाओं के साथ, प्रोस्टेट है पुरुषों के साथ, वहाँ पर भी रक्त का संचालन बढ़ जाता है। और यह किडनी में भी रक्त का संचालन बढ़ा देता है, लीवर में भी रक्त का संचालन बढ़ा देता है, इंटेस्टाइन्स में भी रक्त का संचालन बढ़ा देता है। तो कोई भी ऐसा आंतरिक अंग है ही नहीं कि जिसमें यह खिंचाव ना बढ़ा दे। और जब उनमें यह खिंचाव बढ़ा देता है तो निश्चित रूप से ये जान लें कि हमारे सारे अंगों के लिए यह बहुत उपयोगी आसन है। और यदि हम इसका अभ्यास निरंतर करते जाएं, नियमित रूप से करते जाएं, तो आप ये समझ लें आपके स्वास्थ्य को ठीक करने में सिर्फ ये 2-4 आसन ही बहुत पर्याप्त भूमिका अदा करते हैं। ध्यान रखें सावधानियों के लिए, तो उन लोगों को जिन्हें स्लिप डिस्क की शिकायत हो उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए प्रारंभ में। सर्वाइकल की शिकायत हो, जिन्हें चक्कर आता हो, गिडनेस आती हो, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए प्रारंभ में। यद्यपि यह सर्वाइकल की वर्टिब्रा को मजबूत करता है, लेकिन प्रारंभ में यह समस्या को और एग्रेवेट कर सकता है। और इसी के साथ उन लोगों को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए जिन्हें माइग्रेन आदि की शिकायत हो, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में यह सिर पर ज़्यादा जोर डालता है, तो उस स्थिति में माइग्रेन बढ़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास और अन्य अभ्यासों को करते करते जब हम उनमें दक्षता प्राप्त कर लें, तब इसका अभ्यास करें, तब निश्चित रूप से माइग्रेन को यह लाभ भी करता है। और इसी के साथ यह हमारा जो ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं थाई की, इनको भी खोल देता है, क्योंकि ये भी ऊपर रहते हैं, ये भी हमारी एड़ियों पर नहीं रहते हैं। जो हैमस्ट्रिंग मसल है वह ऊपर रहती है, हिप्स मसल्स ऊपर रहती है, एड़ियों पर नहीं रहती है। तो हिप्स मसल जो ग्लूटस मसल्स हैं उनमें भी खिंचाव बढ़ता है, और उनमें खिंचाव बढ़ने से वे हमारे हैमस्ट्रिंग को भी मजबूत करती हैं। तो कहने का यह मतलब है कि अंततः हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी मसल्स हैं उनको बहुत मजबूत और सशक्त करता है यह आसन, और इनके अंगों को भी मजबूत और सशक्त करता है। तो हमें इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए, लेकिन योग्य मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। इस तरह से इस आसन के विषय में इतना ही। अगले आसन के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।